फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मोम के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं आपसे अपना खुद का एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरी 2 इयर्स की बेबी है और वो सिजेरियन के द्वारा ही हुई थी। और उस समय मैंने कुछ गलतियाँ की थी, डॉक्टर की ना मान के थोड़ा फैमिली का कहना माना था। मानना भी पड़ता है भाई, क्योंकि वो ही देख रेख करते हैं। तो उस समय मैंने वो चीज़ें नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। और आज मतलब मैं काफ़ी प्रॉब्लम में हूँ। मतलब मुझे दवाइयों पे डिपेंड रहना पड़ता है। मेरा शरीर मतलब इतना डाउन हो चुका है, कुछ ना कुछ दिक्कतें लगी रहती हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप वो सब गलतियाँ आप मत कीजिए। तो सबसे पहले जो हमारा आता है कि जब हम सीजेरियन डिलीवरी के बाद बेबी होता है अपने घर आते हैं, तो हमारे खाने पीने को लेके फैमिली वाले काफ़ी चीज़ें बोलते हैं। अगर हम डॉक्टर की माने तो डॉक्टर ये कहते हैं कि आप सब कुछ खा सकते हो, थोड़ा दिन आपको लाइट खाना खाना है, जैसे 8-10 दिन, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें खानी है, पेट भर के खाना है। लेकिन जैसे ही हम घर आते हैं तो घर में जो हमारे फैमिली मेम्बर बड़े बुजुर्ग होते हैं और सबके साथ होता है, तो ऐसा बोलते हैं कि आपको पेट भर के खाना नहीं खाना है, पानी ज़्यादा नहीं पीना है, दूध नहीं पीना है, कुछ गर्म चीज़ें बादाम वगैरह ताकत की चीज़ें नहीं खानी है, टाँके पक जाते हैं। मतलब काफ़ी चीज़ें आपको बोली जाएंगी। आपको ये नहीं करना, सिर्फ आपको दाल रोटी खानी है 3 महीने तक, ऐसा करना है। तो आपको ये सब बोला जाता है। तो मेरे साथ भी यही सब हुआ और मैंने यही सब किया, बस यही गलती की। तो आपसे मैं शेयर करूँगी, आप ऐसा मत कीजिएगा। जो दूध होता है ना, डॉक्टर जब हम बोलते हैं डॉक्टर दूध पीने के लिए, जैसे ही हम घर आते हैं तो एक पाउडर देते हैं, मतलब मदर्स को पीने के लिए, जो हमें दूध में मिला के पीना पड़ता है। सबसे पहला काम आपको वही करना है। आपको घर वालों की बातों में आ गया, कोई आपको कुछ ही बोल रहा है, आपको वो नहीं करना है। आपको दूध पीना है। और दूध मैंने पिया था, मैंने सबकी राय मानी, लेकिन मैंने दूध पिया, क्योंकि दूध पीने से बेबी का जो मिल्क होता है वो अच्छा बनता है। और वो दूध आपको पीना है। उससे ऐसा नहीं होगा कि आपके टाँके पक जाएंगे, आपके मतलब ऐसा हो जाएगा, ऑपरेशन ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तीसरे दिन आके जैसे ही मैं घर आई थी, मैंने दूध पीना शुरू कर दिया था। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई। सिर्फ खाने पीने को लेकर था, जो मैंने फैमिली वालों की सुनी। सिर्फ सिंपल खाना खाया, दाल रोटी खाई, कुछ ताकत की चीज़ें नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया। सिर्फ जो घर वालों ने बोला वो खाया। और डॉक्टर को लेके तो बोला जाता है, बोलते हैं कुछ लोग कि नहीं, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते हैं, आपको खुद का परहेज खुद करना है, आपको खुद हेल्दी रहना है, तो ऐसे बोला जाता है। मुझे भी बोला था और मैंने वही सब किया। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, डॉक्टर की ही राय माननी है। तो 3-4 महीने तक मेरा शरीर बिल्कुल ठीक रहा, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं आई। लेकिन 5-6 महीने बाद ऑपरेशन के आज की डेट में मेरा शरीर दवाइयों पे डिपेंड रहने लगा है। मैं दवाइयों पे ही डिपेंड रहती हूँ। मुझे इतनी बॉडी में वीकनेस और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम शुरू हो गई मेरे शरीर में। वो इसलिए शुरू हुई क्योंकि मैंने उस टाइम पे खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, घर वालों की मानी। और मतलब जो उन्होंने बोला, पानी नहीं पीना है, पेट भर के खाना नहीं खाना है, या दाल रोटी ही खानी है, कुछ हेल्दी चीज़ें नहीं खानी है, यही किया। और इसका मुझे अब भुगतान करना पड़ रहा है। तो आप ये सब मत कीजिएगा। मैं आपको राय दूंगी, आप सिर्फ 7-8 दिन तक हल्का खाना खाइएगा। दाल रोटी होगी, ज़्यादा तेज़ नमक मिर्च नहीं खानी है, तेज़ मसालेदार खाना नहीं खाना है। उसके बाद आप अपना धीरे धीरे सारी चीज़ें, फ्रूट खाने हैं आपको, दूध तो आपको शुरू करना ही है उस टाइम से ही। और आपको हेल्दी खाना, सब्जी रोटी दाल चावल। चावल आप ज़्यादा नहीं करें तो 18 दिन बाद खाना शुरू कर दीजिए, 15 दिन बाद शुरू कर दीजिए। कोई टाँके नहीं पकते हैं, कुछ नहीं होता है। आप खुद डॉक्टर से जाके पूछ सकते हो। आपको डॉक्टर सब कुछ खाने के लिए बोलेंगे। और उस टाइम पे अगर आपने 3-4 महीने अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, हेल्दी फूड खाए आपने, तो आपकी बॉडी बिल्कुल ही तंदुरुस्त रहेगी। लेकिन उस टाइम पर अगर आपने खाना पीना ठीक से नहीं खाया, आपने परहेज किया, पानी नहीं पिया, पेट भर के खाना नहीं खाया, सब्जियां नहीं खाई, फ्रूट नहीं खाए, और हेल्दी चीज़ें नहीं खाई, ड्राई फ्रूट नहीं खाया, आपने नहीं खाया, तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे। आपका शरीर जो होगा ना, वो दवाइयों का घर और बीमारियों का घर बन जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तो आप जो गलती मैंने की वो गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैंने इसलिए आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो डॉक्टर आपको बोलेंगे वो सब आपको चीज़ें खानी है, आपको किसी की नहीं सुननी है, सिर्फ आपको डॉक्टर की सुननी है।
और आपको कोई इतना परहेज़ नहीं करना है। आपकी बॉडी बिल्कुल सही रहेगी। 4-5 महीने तक आपको बिल्कुल अच्छे से अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। तो सेकंड जो हमारा आता है, कुछ लेडीज़ अपने पेट को लेकर काफ़ी परेशान रहती हैं कि ऑपरेशन के बाद उनका पेट बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको एक टिप्स दूंगी, सबसे अच्छी होती है और मैंने खुद भी मतलब फ़ील की है। मेरे साथ मेरा भी थोड़ा पेट ऐसे होने लगा था। लेकिन जो आपका बेबी है ना, आप अपने बेबी को दूध पिला रहे हो ना, आप अगर आपका दूध बन रहा है तो आप अपने बेबी को अपना ही दूध पिलाइएगा। बिल्कुल भी फार्मूला मिल्क मत पिलाइएगा। अगर आप अपना दूध पिलाओगे ना तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। आप बिल्कुल ही स्लिम रहोगे, आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप बेबी को अपना दूध पिलाइएगा और एक बेल्ट आती है पेट पे बांधने की, तो आप उसे यूज कर सकते हो। आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और कुछ लेडीज़ अपने पीरियड्स को लेकर परेशान रहती है कि डिलीवरी के बाद ऑपरेशन की मतलब कब पीरियड्स आएंगे। तो ये होता है, हर इस मतलब लेडीज़ का शरीर अलग अलग होता है, हार्मोन्स अलग अलग होते हैं। मतलब उनका कब उन्हें पीरियड्स आना है कब नहीं आना है वो उनकी बॉडी पे ही डिपेंड रहता है। तो आप बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके भी परेशान मत होइएगा। किसी किसी को उसी मंथ में भी आ जाता है, किसी किसी को 4 मंथ में, 5 मंथ में, किसी किसी को 1 साल बाद भी आता है। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा। पीरियड्स जब आपको आने होंगे, आपका बॉडी का जो भी सिस्टम है वो सही रहेगा, उस समय का टाइम जो होगा, हार्मोन्स आपके जैसे भी रहेंगे, आपको पीरियड्स आ जाएगा। और इसका कोई टाइमिंग नहीं है, कभी भी आ सकता है, उस टाइम पे भी आ सकता है और लेट भी आ सकता है। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। तो अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू।